जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जून में है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर 4 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे भाई एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी तक 7, 8 और 9 मई को जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों एनटीपीसी में, उसी लेवल के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर चुका हूँ दोस्तों। आज पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, जवाब देंगे सभी स्टूडेंट। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये क्लास देखने के बाद दोस्तों आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस शर्त ये रहेगी, डेली क्लास आपको अटेंड करना है, ठीक है। पहला प्रश्न, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फॉरवर्ड ब्लॉक टिक करना है दोस्तों, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डिगामा भारत कब आया दोस्तों, बताइए। वास्को डिगामा भारत कब आया, तो 1498 आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, मई 1498, ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। देखो मैंने अभी जो भी पढ़ाया था दोस्तों वो 7, 8 और 9 मई वाले पेपर में आया है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग भी दोस्तों विश्वास रखिए और एग्जाम तक ये डेली क्लासेस लेना है, एक भी दिन मिस मत करना दोस्तों, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लाता रहूंगा। यहाँ पर आपको परुष्णी रावी नदी टिक करना है। अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछ लूँ क्या यहाँ पे, क्या आप लोग मुझे बताओगे ये वितास्ता किस नदी का प्राचीन नाम है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि वितास्ता किस प्राचीन नदी का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है, नहीं होता है, ध्यान से पढ़ना, गलती मत करना। तो यहां पर आपको रेनिन टिक करना है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पल्लव वंश के किस शासक ने वतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। देखो उपाधियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर आप लोग टिक करोगे नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए, मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। चलिए बताइए। तो ये जो मंदिर का निर्माण हुआ था मेरे भाई, ये पांड्या वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य वर्ग क्या है, मतलब मेन वर्ग क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आप लोग क्या टिक करोगे, इनका जो मेन वर्क होता है मेरे भाई संक्रमण से लड़ाई करना दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी केंद्र का दर्जा दिया गया, बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक देखो इसमें एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, इसमें दोस्तों मतदान आयु थी ना, मतदान आयु, इसमें जो मतदान आयु थी मेरे भाई 21 से घटकर कितनी कर दी गई, 21 से घटाकर दोस्तों 18 वर्ष कर दी गई है इस संशोधन के तहत, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिलहाल आपको आंसर भी बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन तो मैं जरूर पूछूंगा यहाँ पर, आप मुझे बताइए दोस्तों इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। 73 आर्टिकल में दोस्तों किसको संवैधानिक का दर्जा दिया गया, कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नील दर्पण नाटक के माध्यम से नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा किसने चित्रित की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो सही जवाब आ जाएगा दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको जून में देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी जो एनटीपीसी का पेपर था 7, 8 और 9 मई को तो दोस्तों खत्म हो चुका है, ठीक है। अब वापस स्टार्ट होंगे दोस्तों 13 मई से। 13 मई से दोस्तों आपके 21 मई तक कंटिन्यू एग्जाम चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आपको बीच में रुकना नहीं है, एग्जाम अभी बाकी है, ठीक है। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का निर्धारण किससे होता है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का निर्धारण किससे होता है दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखना प्रोटॉन की संख्या से होता है मेरे भाई, किससे होता है, प्रोटॉन की संख्या से। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु शिखर पर्वत किस श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है, बताएंगे आप लोग। दोस्तों ये दोस्तों अरावली की है दोस्तों, और कितनी ऊंची है दोस्तों, 1722 मीटर, एग्जाम में पूछी जाती है मेरे भाई, ठीक है। 1722 मीटर आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, मुझे बताइए कमेंट करके, क्वेश्चन नंबर 13 को, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मेघना काटा कहा जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या दोस्तों यहाँ पर, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप मुझे यहीं पर बताएंगे दोस्तों भाग 20 में क्या है और भाग 18 में क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। देखते हैं आपकी जीके में कितना दम है, क्या आप जीके के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो फिलहाल भाग 3 को दोस्तों भारत का मेघना काटा कहा जाता है, इसमें दोस्तों मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न देखेंगे,
गोभी मरुस्थल किन दो देशों की सीमाओं के बीच में स्थित है? ये जो गोभी मरुस्थल है ये चीन और मंगोलिया वाले जैसे देशों के बीच की सीमा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि डेली इसी प्रकार से क्लास चले इसी टाइम पर 8 बजे और पीडीएफ भी मिलती रहे, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। आप मुझे बताइए दोस्तों, ये हमने जो मौलिक अधिकार हैं, ये जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, ये हमने किसके संविधान से लिए? ये आपके लिए एक क्वेश्चन, देखो मैं जो भी क्वेश्चन लिखकर आपके लिए छोड़ रहा हूं, प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है, रेस्पॉन्स जरूर करना दोस्तों इन क्वेश्चंस के, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बोल रहा है दोस्तों द्वैध, आपसे पूछूं बंगाल में कब की गई थी द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत? आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे 1919 का भारत सरकार अधिनियम आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ी काटकर एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मेरे भाई कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यह आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो जवाब आएगा राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? दंती दुर्ग। क्या टिक करोगे? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग आपको टिक कर लेना है, ठीक है। आप मुझे इसकी राजधानी बताएंगे तो मजा आ जाएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसकी राजधानी बता देंगे तो मजा ही आ जाएगा भाई। एक बार जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट राजधानी बता दें इसकी क्या है। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी किस खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आपको कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोगी है। अगला प्रश्न देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए। तो ये सरोद बजाते हैं व्यक्ति। क्या बताते हैं मेरे भाई? सरोद वादक है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, बांदीपुर राष्ट्र उद्यान, क्या कह रहा है क्वेश्चन? बांदीपुर राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप लोग। तो ये बांदीपुर राष्ट्र उद्यान आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कहाँ पर? कर्नाटका में है दोस्तों। कहाँ पर? कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। यहीं पर आप मुझे कमेंट करके बताइए औरंग राष्ट्र उद्यान कहाँ पर है? औरंग उद्यान कहाँ पर है? कोई है ऐसा स्टूडेंट जो मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट के माध्यम से बता सकता है मेरे भाई? औरंग और रायमोना उद्यान, औरंग और रायमोना उद्यान दोस्तों किस राज्य में स्थित है? आप में से मुझे कोई है स्टूडेंट जो कमेंट करके बता सकता है इनके आंसर, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं टाइप कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछे जा चुके हैं आप लोगों को और करवाए भी है मैंने ये क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में। कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड आपको टिक करना है। किस तत्व की कमी के कारण घेगा रोग होता है दोस्तों? किस तत्व की कमी के कारण घेगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण दोस्तों घेगा रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? यहां पर आप टिक करोगे शक्ति, ठीक है। एग्जाम में और पूछेगा, यहीं पर कुछ और लिखवा देता हूं, जैसे दाब है। अब मेरे भाई दाब का एग्जाम में पूछा जाता है तो यहीं पर याद कर लो पास्कल है। क्या है? पास्कल। दाब का क्या है? पास्कल, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे भाई, तो ये चीज आप ध्यान रखना। फिलहाल आपको यहां पर क्या टिक कर लेना है मेरे भाई? यहां पर आप क्या टिक करोगे? विद्युत प्रतिरोध का एम्पियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अब पता है आपको एग्जामिनर यहां से क्या पूछेगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहां से इनके बारे में पूछेगा। मास्की बताइए, मास्की कहाँ का है? आपको एग्जामिनर पूछेगा गुर्जरा अभिलेख बताइए। गुर्जरा, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना। अभी अभी सोच लो दोस्तों, फिर मत बोलना। मास्की, गुर्जरा, नेट्यूर आपको पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। मैं हालांकि मैं इनका आंसर बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नेट्यूर अभिलेख पूछेगा और एक और पूछेगा उदय गोलन। इन चारों में से एक आपको पूछने वाला एग्जामिनर, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, आपको क्या करना है, कौन सा कहां पर है वो मुझे आपको बताना है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बताइए। तो मैं अगर फर्स्ट से बात करूं दोस्तों, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, यह आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है, ठीक है, कर्नाटक में है, ठीक है। और ये आपको एमपी में, ठीक है, और ये आपको कर्नाटक में, और ये भी आपको एमपी में देखने को मिलेगा। तो ये अभी कभी स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो अभी के अभी। फिलहाल आपको दोस्तों सबसे पहले जो पढ़े थे शिलालेखों को, उनका नाम है जेम्स प्रिंसेस।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अकबरनामा के किस भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? अकबरनामा के किस भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? तो सही जवाब आएगा अकबर इसके तीसरे भाग को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थिति होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, बताइए। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जंतु कोशिका में हमेशा कोशिका भित्ति होती है, मतलब अनुपस्थिति होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? यह आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन करवाया और ये आपको HW में मिलेगा। इसकी तो गिनती भी नहीं है कि मैंने इसको कितनी बार करवाया। हाँ, यहाँ पर एक आध फैक्ट मैं जरूर बताऊंगा। नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 1894 में, ये पूछा जाता है। यहाँ पर मैं एक आध हिंट जरूर बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन हिंट क्या मतलब, फैक्ट जरूर बताऊंगा जो एग्जामिनर पूछता है। 1894 में इसकी स्थापना की है। लेकिन आपके लिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करेंगे, होमवर्क नंबर डाल के, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले आपने किसका होमवर्क किया है, किस क्वेश्चन का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक है, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। हाँ, और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। आर्टिकल और 123 मुझे बताइए किससे संबंधित है, राज्यपाल से या राष्ट्रपति से? हिंट दिया मैंने आपसे, और भी आप बता सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सावित्रीबाई फुले, आपको पता ही हो दोस्तों, ये ज्योतिबा फुले की वाइफ थी, जो भारत की पहली शिक्षिका महिला थी। फिलहाल इसका आंसर ज्योतिबा फुले रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अब उससे पहले राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लो, एग्जामिनर इन्हीं में से एक पूछेगा, ये मैं 100% की यहीं पर गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। एक ना एक क्वेश्चन यहीं पे टपकेगा यहां से, तो ध्यान से पढ़ लो। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है, आज SSC GD में यही पूछा क्वेश्चन। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 375 का ए में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये दोस्तों आज की क्लास में पूछा, या आज यानी परसों वाली क्लास में पूछा था, ठीक है, SSC GD की। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यकारी शक्तियां होंगी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यालय। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ने मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 38वें राज्य खेल 2025 में दोस्तों, इसकी थीम क्या रही थी? ग्रीन गेम्स। शुभंकर मौली, स्थान किसको मिला? फर्स्ट सर्विसेज को मिला है। सेकंड मिला महाराष्ट्र को, थर्ड मिला हरियाणा को, और अब जो 39वें होंगे मेरे भाई, वो कहाँ पर होंगे? मेघालय में होंगे, वो भी 2027 में, ठीक है। अगला प्रश्न, चपचार कूट किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इंपोर्टेंट, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड का। ये कहाँ का फेमस है मेरे भाई? नागालैंड का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया है? ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये किसने प्रतिपादित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, वो आर्टिकल 249 है मेरे भाई। क्या है? आर्टिकल 249 आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है भाई? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, यह आपसे पूछा मेरे भाई, ठीक है। तो आप आंसर भी कर चुके हो, पंचायती राज से। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से पंचायत को पंचायती राज का दर्जा दिया गया था, ठीक है। पंचायत का गठन आर्टिकल 40 है, और इसका जो क्रियाकलाप आर्टिकल रहता है वो 243 रहता है। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था मेरे भाई? जहांगीर, तो गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने अमृतसर की स्थापना की मेरे भाई, अमृतसर शहर की स्थापना की थी। आप सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है मेरे भाई। सच्चा बादशाह कहा जाता है गुरु अर्जुन देव को ही दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखो, औरंगजेब ने किसको दिया था दोस्तों? ये तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप 35 बताएंगे। कंप्यूटर शब्दावली में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो आप ये कहोगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है यहाँ पर। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो मेरे भाई ध्यान रखोगे, ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये जो नीति आयोग है ना मेरा, इसका अध्यक्ष कौन होता है, सिर्फ ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो ध्यान रखोगे, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है मेरे भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री होते हैं मेरे भाई, ठीक है। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये प्रश्न बताइए, राजतरंगिणी पुस्तक में कहाँ का इतिहास का वर्णन है?
दोस्तों आपसे एग्जामिनर ये भी पूछेगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे लिखना है कल्हण। क्या टिक करोगे? कल्हण। ठीक है, कल्हण आप टिक करोगे। ठीक है, हाँ। आप मुझे बताइए दोस्तों, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित, हर्षचरित। और एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं यहीं पे, ठीक है, पूछूंगा, आप लोग बताना जरूर दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आप हर्षचरित किसके लेखक कौन है वो भी बताइए, आप कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है वो भी बताएंगे, कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। फिलहाल आप मुझे यहाँ पर आंसर बताएंगे, कश्मीर आप टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नाथपा जाखड़ी विद्युत जल परियोजना किस नदी पर निर्मित है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये निर्मित है मेरे भाई सतलुज नदी। किस पर है? सतलज नदी। ठीक है, राजस्थान से इसका उदय होता है मेरे भाई, निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था की प्रभारी कौन था? अकबर के शासनकाल में जो राजस्व व्यवस्था थी उसके प्रभारी कौन थे, यह आपसे पूछा मेरे भाई। तो यहाँ पे बताइए, टोडरमल या फिर मानसिंह। दो हिंट दिए आपको, जवाब आएगा दोस्तों टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो है ना चारों के चारों दोस्तों अकबर के नवरत्नों में शामिल है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? ये जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ यूपी में दिया था, उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों। ये उनकी गृह त्याग घटना है, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग। तो आप मुझे बताइए, गौतम बुद्ध ने ग्रह कब त्यागा था, किस उम्र में त्यागा था? तो महापरिनिर्वाण दोस्तों, जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी मेरे भाई कुशीनगर यूपी में, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों। ठीक है, मोक्ष प्राप्त। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। उरुवेला बौद्ध गया बिहार में, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मेरे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दें। चलिए ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? तो ध्यान रखना हमेशा दोस्तों, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आर्टिकल मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आर्टिकल 61 आपको ध्यान में रखना, मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन आपको पूछा है ये जो महाभियोग प्रक्रिया है ये हमने किसके संविधान से ली है? तो ध्यान रखना, यूएसए के संविधान से लिए, अमेरिका के संविधान से मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इस किताब के लेखक का नाम आपसे पूछा है। तो जवाब आएगा सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी डेट्स में आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। तो एची और नागोया ये कहाँ के शहर है मेरे भाई? जापान के हैं मेरे भाई। ठीक है, तो डी वाले ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब आएगा जेनिक सिनर। किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? बताइए दोस्तों, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? सही जवाब आ जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक कर लेना है। फिलहाल क्लास का अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50वां आपके स्क्रीन पर है। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता मेरे भाई? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये खिताब हमारे प्यारे से भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे, 1 मिनट दोस्तों निकाल के समय, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ, एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर आप कमेंट करके पूछोगे। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, फिलहाल आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप मुझे 50 में से कितने क्वेश्चन किए आज की क्लास में वो बताइए, प्लस वो भी बताइए जो मैंने आपको बीच बीच में से पूछे। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, अब कुछ स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि एग्जाम है जून में और अभी मिल रहा है गैप। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि आराम से पढ़ेंगे, जून में एग्जाम है, 1-2 दिन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ, वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको वैसे ही संघर्ष करना जैसे आपने संघर्ष किया है। ठीक है, क्योंकि आपके सफलता का इंतजार आपके माता पिता कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको संघर्ष जारी रखना, रुकना नहीं है। तो आपको विशेष रूप से डेली क्लास ये 8 बजे आएगी। अगर आप दोस्तों डेली क्लास अटेंड करेंगे तो मैं आपके लिए डेली क्लास रखूंगा, डेली 8 PM पर आएगी। और मैं विश्वास और गारंटी के साथ कह रहा हूं अपने, अगर आपने डेली क्लास अटेंड करी तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। डेली करनी पड़ेगी क्लास। बाकी 7 बजे तो SSC GD कांस्टेबल की क्लास चल ही रही है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार क्लास चले तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले
हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे भाई दे रखा है। आप जाइए, ज्वाइन होइए और रिवीजन में लग जाइए। कोई भी डाउट हो इस क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नेक्स्ट पेपर में, तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।